नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो पहले ही बताना चाहूँगा 2020 जैसे भी आपका गया होगा, 2021 आपके लिए बहुत अच्छा जाए। और 2021 में ये एक नया वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ जहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2020 में सबसे बेहतरीन जो वेब सीरीज़ है वो कौन से है। देखिए 2020 जो था वो वेब सीरीज़ का ज़माना था, क्योंकि सारे वेब प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया सब वेब सीरीज़ रिलीज़ कर रहे थे जो एक साथ शायद सबके एक के लिए देखना पॉसिबल शायद ना हो। तो अगर आपने अभी तक ऐसा कोई वेब सीरीज़ जो हमारे टॉप 10 काउंटडाउन में है, अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो ये काउंटडाउन ज़रूर देखें, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वेब सीरीज़ आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने वही वेब सीरीज़ को कंसिडर किया जो मैंने खुद देखा है। तो अगर इसके अलावा कोई भी वेब सीरीज़ आपको लगता है कि वो इसमें इंक्लूड होना चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं 2020 के सबसे बेहतरीन 10 वेब सीरीज़। मेरी लिस्ट में नंबर 10 में है ब्रीथ इनटू द शैडोज, जो अमेजन प्राइम में रिलीज हुआ था। अभिषेक बच्चन पहली बार वेब सीरीज में काम करते हुए दिखे। उनके विपरीत में काम किए नित्या मेनन, जो साउथ के बहुत ही मशहूर अदाकारा है। तो ये कहानी जो है ये एक साइकियाट्रिस्ट का है और उसका ही साइकोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर खुद का है, उसके ऊपर आधारित है। और यहाँ पे देखा जाता है एक छोटा सा बच्चा जिसको किडनैप किया जाता है और बाद में उनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब अभिषेक बच्चन और नित्या मेनन, वो उसको ढूंढने निकलते हैं। और ये ढूंढने के चक्कर में वो लोग फंस जाते हैं एक बहुत ही बड़ा क्राइम के साथ। तो अभिषेक बच्चन का जो एक्टिंग है वो इस वेब सीरीज़ में काफ़ी रंग लाया और इसने मुझे फोर्स किया ये वेब सीरीज़ को नंबर 10 में रखने के लिए। मिर्ज़ापुर का सीजन 2, जिसको मैंने अपने काउंटडाउन में 9वें स्थान पे रखा है। तो कलीन भैया जो मिर्ज़ापुर में गद्दी में बैठे हुए हैं बहुत सालों से, और उनका जो लड़का मुन्ना जो उस गद्दी में बैठने का सपना देखते हैं। तो इन दोनों का कहानी है मिर्ज़ापुर, और ये कहानी उनकी भी है जो इन दोनों से अपना बदला लेना चाहते हैं। इन दोनों का जो रिवेंज स्टोरी है वो रिवेंज स्टोरी क्या आखिर तक रंग लाती है? क्या गुड्डू जाके अपना मिर्ज़ापुर का तख्त में बैठ सकता है? यही कहानी है मिर्ज़ापुर 2 की। नंबर 8 में मैंने रखा है हॉटस्टार स्पेशल्स आर्या को। तो आर्या एक कहानी है एक ऐसे औरत की जो अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद उनके जो भी खूनी है उनका रिवेंज लेने के लिए निकल पड़ती है घर से। तो जो लीड कैरेक्टर है वो निभा रही है सुष्मिता सेन, और उनके अगेंस्ट में देखा जाता है चंद्रचूड़ सिंह को, जो काफ़ी दिन बाद एक्टिंग करते हुए देखे गए। तो ये कहानी जो है एक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स का है जो किसी कारणवश ऐसा कोई इलीगल ड्रग्स बनाते हैं और उसको सप्लाई भी करते हैं। तो इस पूरा घटना से जो है एकदम बेखबर उनकी वाइफ जो सिर्फ परिवार को संभालती है, लेकिन अचानक हस्बैंड का मौत होने के बाद उस वाइफ को पूरा जो ये कारोबार है उसको संभालना पड़ता है, और एट द सेम टाइम उनका हस्बैंड का जो कातिल है उनको भी ढूंढना पड़ता है। साथ में मैंने रखा है एमएक्स प्लेयर में रिलीज हुआ एक फ्री कंटेंट आश्रम को। प्रकाश झा पहली बार काम कर रहे हैं वेब प्लेटफॉर्म में, और उनके ही हाथ पकड़ के वेब प्लेटफॉर्म से अपना कमबैक कर रही है बॉबी देओल। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो बैठा वो काफ़ी लाजवाब था। ये कहानी एक ढोंगी बाबा का है जो एक आश्रम चलाते हैं और जहाँ पे मासूम लोगों को लाया जाता है और उनको नशीली दवाई देके उनको उसका आदी बना दिया जाता है। ऐसे ही एक दिन वहाँ पे आ फंसती है पम्मी पहलवान नाम की एक लड़की। ये मासूम लड़की क्या बाबा के चक्कर से निकल पाएगी, या फिर बाबा का जो चक्रव्यूह है वो बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। लेकिन बॉबी देओल का जो एक्टिंग है पर्सनली मैं बोलना चाहूँगा उनका ये कैरियर का सबसे अच्छा फेज जा रहा है। नंबर 6 में मैंने रखा है पंचायत। तो देखिए यहाँ पे जो किरदार है वो किरदार एक पंचायत का एक सचिव का है, और जो शहर से पढ़ा लिखा एक लड़का है, एक होनहार लड़का है, वो गांव पे आके फंसता है। यहाँ पे जो कैरेक्टर सचिव का कैरेक्टर जो निभा रहे हैं वो है अपने जीतू भैया। इस वेब सीरीज़ में देखा जाता है कि नीना गुप्ता को देखने को मिलती है और साथ में मिलती है रघुवीर जाधव का। तो ये जो बहुत कमाल के जो एक्टर्स हैं, दोनों एक्टर्स हैं, उनके साथ ये जो पंचायत की जो खिचड़ी जो पकती है, कैसे जीतू भैया वहाँ से फिर से निकल सकते हैं या फिर वो फंस जाते हैं उसी चक्कर में, वही है इस पर्टिकुलर वेब सीरीज का सबसे बड़ा यूएसपी। नंबर 5 पे मैंने रखा है हॉटस्टार में रिलीज हुआ एक वेब सीरीज जिसका नाम है स्पेशल ऑप्स।
तो नीरज पांडे इनका डायरेक्टर है। उनका डायरेक्शन में 2001 में घटी एक सच्ची घटना जो पार्लियामेंट में हम लोगों का जो टेरर अटैक हुआ था उसके ऊपर आधारित है। यहाँ पे दिखाया जाता है के मेनन जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रोल में एक्टिंग कर रही है और उनका जो कैरेक्टर है उसका नाम है हिम्मत सिंह। तो 19 साल से वो ये मामले का तहकीकात करते हुए देखे गए और ये 19 सालों में उन्होंने एक अंडरकवर एजेंट का एक बड़ा टीम बनाया है। कैसे वो टीम काम करती है और आखिर तक क्या वो जो अपराधी जो है उनको क्या पकड़ पाते हैं, यही है इस कहानी का यूएसपी। नंबर 4 पे मैंने रखा है अमेज़न प्राइम में रिलीज हुए वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स को। ये एक बहुत ही अनोखी कहानी है जहाँ पे परिवार में विरोध और सुर ताल को एक ही सुरों में पिरोया गया है। यहाँ पे जो मुख्य किरदार है वो निभा रहे हैं नासिरुद्दीन शाह जो एक संगीत के महागुरु हैं और उनके ही पास तालीम लेने वाले उनके ही खुद के पोते जो कैरेक्टर को निभा रहे हैं ऋतिक, वो शास्त्रीय संगीत में अपना ज्ञान जो है वो अर्जन कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे ये पारिवारिक विरोध जो है, परिवार की जो समस्याएं है वो ऋतिक को संगीत के वो शिक्षा लेने में कहाँ पे रोकती है और कहाँ पे उसके जीवन में नया मोड़ लेती है, जहाँ पे एक लड़की उसके लाइफ में आती है और वो मॉडर्न म्यूज़िक की शौकीन है। और यहाँ पे ये जो डिबेट है कि मॉडर्न म्यूज़िक या फिर शास्त्रीय संगीत, उसमें से कौन जीतता है, और वेब सीरीज़ के आखिर तक ये जो तनाव है ये चलता रहता है। पाताल लोक एक ऐसी कहानी है जहाँ पे एक चोर और एक पुलिस में चूहे बिल्ली का जो खेल है उस खेल को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। लेकिन वो चोर जो बचपन में बहुत ही शरीफ एक बंदा था, वो कैसे ये चोर बना, और वो पुलिस जो सारे जिंदगी अपनी डिपार्टमेंट से सब हर समय उसको जो लांछन मिलता है वो कैसे उसको पार करके इस चोर को पकड़ पाता है, इसका एक कहानी है पाताल लोक। कहानी ये भी है कि एक शहर का बहुत मशहूर पत्रकार जिसके नाम का सुपारी दिया जाता है और त्यागी जो अभिषेक बैनर्जी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो उनको दिया जाता है। लेकिन अभिषेक बैनर्जी जब आते हैं और आने के बाद उनकी वाइफ स्वस्तिका मुखर्जी को देखते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उनको ये जो काम है वो नहीं करना है। क्यों ये चेंजेस उसके दिमाग में आया, उसके पीछे भी एक बहुत ही एक नाजुक कहानी छुपी है। नंबर 2 पे मैंने रखा है वुड सिलेक्ट में रिलीज हुआ साल का एकदम शुरू का एक वेब सीरीज जिसका नाम है असुर। यहाँ पे देखा जाता है एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल जो सीबीआई के सारे ऑफिसर्स के साथ दिमागी खेल खेल रहा है। यहाँ पे सीबीआई ऑफिसर्स के रोल में एक्टिंग करते हुए देखे गए अरशद वारसी जिसका कैरेक्टर का नाम है धनंजय। और ये अरशद वारसी एक ऑटोप्सी स्पेशलिस्ट है, लेकिन ऑटोप्सी करते हुए कभी एक बार उनका वाइफ का खुद का जो बॉडी है वो उनके सामने आ जाता है और उनको वो पहचानने में समर्थ नहीं रहते हैं। वरुण सोपती यहाँ पे एक बहुत अच्छे सपोर्टिंग कास्ट में देखे जाते हैं और अरशद वारसी का जो एक्टिंग है वो भी काफ़ी सराहनीय है। लेकिन सबसे बड़ा जो है कहानी में ट्विस्ट और कहानी में टर्न, यही ये कहानी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों अब तक तो आप समझ ही चुके हैं, मैंने नंबर 1 में रखा है हर्षद मेहता का बायोपिक स्कैम 1992। हर्षल मेहता एक ऐसे डायरेक्टर है जो सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट में काम करते हैं। तो इनका एक अनोखा वेब सीरीज है स्कैम 1992 जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। जो शेयर मार्केट के गुरु या फिर शेयर मार्केट के फ्रॉड जो भी आप कह लो, हर्षद मेहता का लाइफ के ऊपर आधारित है। और ये लाइफ काफ़ी एंटरटेनिंग और काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि ये एक इकलौते इंसान है जो एक छोटे से बिडर से लेके शुरू होके हर्षद मेहता एक बड़ा नाम बन गया शेयर मार्केट के लिए। ये एक अकेले इंसान है जो उस समय अपने बलबूते में पूरा शेयर मार्केट को नचाते थे और अपने उंगली के ऊपर ये पॉलिटिकल सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए काम पे लगाते थे। तो एक बहुत ही बढ़िया कहानी है हर्षद मेहता का जो रियल लाइफ से उठ के आती है। और यहाँ पे जो प्रतीक गांधी एक गुजराती अभिनेता है, उनका जो किरदार है, उनका जो एक्टिंग है, शायद उन्होंने अपना लाइफ का बेस्ट एक्टिंग जो है यहाँ पे कर दी है। दोस्तों तो आपने देखा कि 2020 का मेरा पसंदीदा सबसे बेहतरीन 10 वेब सीरीज कौन से हैं। अगर चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले दिनों में भी मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके हाजिर होऊंगा। अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नाम याद रखिएगा, चैनल का नाम है फिल्मी ओपिनियन और मैं हूँ आपका दोस्त राजीव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए अलविदा।